जीवन में एक बार जब फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। यह हकीकत है कि जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा, पहाड़ों जैसे कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी जिंदगी में कितनी डिफिकल्टीज हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप इनका सामना कैसे कर पाते हैं, इनसे कितना सीख पाते हैं और जिंदगी में कितना अप्लाई कर पाते हैं। मोहम्मद सिराज क्रिकेट की दुनिया में आज ऊंचाइयां छू रहा है। उसने क्रिकेट की शुरुआत कितने कठिन समय में की, कितने डिफिकल्टीज का सामना किया, उससे कितना सीख पाया और कैसे टैकल किया, ये सारी चीजें जानना आपके लिए प्रेरणादायक तो जरूर होगा, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंडियन फास्ट मीडियम बॉलर मोहम्मद सिराज की प्रेरणादायक कहानी। सिराज हैदराबाद में पैदा हुआ। इनकी फैमिली बंजारा हिल्स में एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। वहाँ दूसरों के घर में खाना पकाकर, बर्तन धुलकर और झाड़ू लगाकर घर के खर्चों में सपोर्ट करती थी। बाप पूरी रात ऑटो चलाकर घर के रेंट भरते थे और इसके अलावा हर दिन सिराज को 60 रुपए और बड़े भाई को 100 रुपया पॉकेट मनी भी देते थे। ऐसे हर बाप को सलाम जो अपनी जिंदगी अपनी औलाद पर कुर्बान कर देते हैं। इतने खराब सिचुएशन में इंडिया के लिए खेलने का सपना देखना आपको लगेगा ये चमत्कार ही हो सकता है, बल्कि ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने इसे पॉसिबल करके दिखाया है। कहते हैं अपना बेस मजबूत करो और फिर आगे बढ़ो। सिराज को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और धीरे धीरे क्रिकेट पैशन बन चुका था। बॉलिंग के लिए शूज नहीं थे, लेकिन चप्पल से ही बॉलिंग की। अम्मी बोलती थी, बेटा पढ़ ले, बाद में मत बोलना, सब कुछ बड़े बेटे के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उस वक्त तक क्रिकेट सिराज के रग रग में घुस चुका था। घर में फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे तो क्रिकेट छोड़ दिया और जॉब पे जाने लगा। लेकिन जॉब पे मन नहीं लगा, उन्होंने जॉब छोड़ा और फिर क्रिकेट खेलने लगा। इसी को कहते हैं पैशन, ड्रीम, जो आपको उसके अलावा कुछ करने ही ना दे। मोहम्मद सिराज के पास एक प्लैटिना थी। कभी कभी तो पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे तो दूसरों से मांग लेता था। जब मैच खेलकर कुछ पैसे मिलते तो कुछ घर को भी देते थे और बचता तो उससे कर्ज भी चुका लेता था। ऐसे खराब सिचुएशन में 99% लोग अपने पैशन को छोड़ देते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज के सर पर कुछ और ही धुन सवार था। इन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि इंडिया के लिए खेलूंगा या प्रोफेशनल खेलूंगा, बस इसके सर पर क्रिकेट खेलने का जुनून सवार था। खेलता गया और बेस मजबूत होता चला गया। रोल ऑफ द फादर। पढ़ाई के लिए माँ सिराज की पिटाई करती थी। माँ को लगता था कि खेलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब्बा को सिराज पर बड़ा यकीन और भरोसा था कि ये जरूर इंडिया के लिए खेलेगा। एक दिन माँ पढ़ाई के लिए सिराज को पीट रही थी तो अब्बा ने कहा, उसे मत मारो, खेलने दो, जो करना है करने दो, मैं लेता हूँ उसकी जिम्मेदारी। और कहते थे कि बेटा कंट्री के लिए खेलो और देश का नाम रोशन करो। कड़ी मेहनत के बाद एक ऑटो ड्राइवर का बेटा मोहम्मद सिराज IPL के लिए सिलेक्ट हो जाता है। जिसके घर में सही से खर्च के पैसे नहीं आते थे, वो बंदा 2 करोड़ 60 लाख में बिक जाता है। और पता है दोस्त, सिराज को इस बात की खुशी नहीं थी कि वो 2 करोड़ 60 लाख से अब फैमिली के हालात सुधर जाएंगे, बल्कि खुशी इस बात की थी कि वो IPL खेलकर अपने अब्बा के सपनों को पूरा कर सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि अपने पैशन के पीछे भागो। पैसा दौड़ते हुए तुम्हारा पीछा करेगा। सिराज IPL में इतना धूम मचाए कि IPL खेलने के दौरान ही इंडियन सिलेक्टर्स को लग गया था कि ये लड़का इंडिया खेलने के लिए तैयार है और ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिराज सिलेक्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सामने वाले तुम्हारी काबिलियत को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। इसी दौरान सिराज के अब्बा बहुत ज्यादा सीरियस थे। IPL खत्म होते ही वापस घर नहीं आ पाया क्योंकि सीधा ऑस्ट्रेलिया जाना था। घर वाले से पूछा अब्बा के बारे में तो घर वाले बोले कि अब्बा ठीक हैं, आराम कर रहे हैं, बस तुम टेंशन मत लो, क्रिकेट पे ध्यान दो। ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो पता चला और ज्यादा सीरियस हो गए तो अब्बा से बात हुई। अब्बा मौत की बिस्तर से बोले, बेटा मैं हूँ तेरे साथ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू बस देश का नाम रोशन करता जा। ऑस्ट्रेलिया में सिराज कोविड-19 की वजह से क्वारंटीन में ही था कि अब्बा के मौत की खबर पहुंची। सिराज अगर चाहता तो नेशनल ड्यूटी छोड़कर वापस आ सकता था, लेकिन सिराज कहता है कि फिर मुझे अब्बा की वो बात याद आई कि बेटा देश का नाम रोशन करना, तो फिर मैं रुक गया। वही ऑस्ट्रेलिया टूर, सिडनी का मैच, नेशनल एंथम के दौरान अपने अब्बा को याद करते हुए झरझर आंखों से आंसू गिरता है कि काश अब्बा जिंदा होते तो अपनी आंखों से मेरी कामयाबी को देखते और बहुत ज्यादा खुश होते। दोस्तों, ऐसे बाप को फिर से सलाम और ऐसे हर बाप को सलाम जो अपने बच्चों को उनकी पैशन के लिए सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद सिराज अभी इंडियन क्रिकेट का इम्पोर्टेंट बॉलर है। मेरी दुआ है कि सिराज इंडियन क्रिकेट के साथ देश का नाम और ऊंचाई तक ले जाए। दोस्तों, मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।